नैमित्तिक संबंध का मतलब होता है कि उनमें कर्ता कर्म संबंध नहीं है। स्वयं में भी ऐसी सिस्टम है कि यहाँ जीव को परिणाम हुआ और वहाँ कर्म बन गया। जीव के परिणाम से कर्म बन गया कहने में ऐसा आता है, लेकिन कर्म और जीव दोनों में कर्ता कर्म नहीं है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो कर्ता कर्म संबंध क्यों नहीं है? क्योंकि जीव कर्म रूप परिणमित नहीं होता। अगर जीव कर्म रूप परिणमित हो जाए तो जीव कर्ता कहलाए। कर्ता होने की शर्त क्या है? कि स्वयं उस रूप परिणमन होना चाहिए, लेकिन कर्म रूप जीव परिणमित नहीं होता। कर्म कर्म रूप रहता है, जीव जीव रूप रहता है, और अनादिकाल से ऐसा चल रहा है दोनों के बीच में। ख्याल में है ना? लोग में बहुत जैसे निमित्त नैमित्तिक संबंध है। कई उदाहरण भी आते हैं कि सूरज निकलता है और कमल का फूल खिल जाता है। तो सूरज कमल के रूप नहीं हुआ, कमल कमल में, सूर्य सूर्य में, लेकिन दोनों के बीच में संबंध है। ऐसे ही ये जीव जीव है और कर्म कर्म है, लेकिन जीव के जब अंदर में जैसे परिणाम होते हैं वैसे ही कर्म बनते हैं। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है, ऑटोमेटिक। एक तो बात हो गई, कर्ता कर्म संबंध नहीं है। और कर्ता कर्म संबंध मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि अपन को निमित्त नैमित्तिक संबंध नाम की कोई चीज़ समझ में नहीं आती है। अपन को ऐसा लगता है हमने भाव करे कर्म बन गए तो कर्ता कर्म हो गया। हाँ, लेकिन वास्तव में कर्ता कर्म इसका नाम नहीं है। अगर जीव कर्म रूप परिणमित हो जाता तो फिर कर्ता कहलाता, या कर्म जीव रूप परिणमित हो जाता तो कर्म जीव का कर्ता कहलाता। लेकिन वे दोनों एक दूसरे के कर्ता। कर्म के उदय आया, जीव को वैसा परिणाम हुआ। ऐसा लगता है कि सब कर्म के उदय से हुआ, कहने की बात है। परिणाम जीव की अपनी योग्यता से हुआ। जैसी जैसी योग्यता हमारी होगी वैसे वैसे परिणाम होंगे। सब कर्म क्या करेगा कि वैसे ही वैसा कर्म का उदय भी चलेगा। ऐसा स्वरूप है वस्तु का। मैंने ये अपन को समझ में आ जाए ये सिद्धांत, तो कर्तृत्व का बोझ उतर जाए। समझ में आए ना? माने आपको निमित्त की तरफ ध्यान नहीं देना है। आपको तो अपने उपादान पे भरोसा रखना है। निमित्त अपने आप वैसा मिल जाएगा, स्वयं में मिल जाएगा। जैसे लोग में समझ लो, जिसे सत्य पाने की इच्छा हो, अंदर से वास्तव में धर्म चाहता हो, हृदय भर के उसको इच्छा हो, तो वास्तव में उसे अपने आप ही सच्चा गुरु मिल जाएगा, मिल जाएगा, स्वयं में मिल जाएगा। हाँ, किसी को धन कमाने की बहुत इच्छा है और उसकी योग्यता है, तो उसको धन कमाने के निमित्त अपने आप मिल जाएंगे। तो ऐसा हमें निमित्त की दृष्टि कभी नहीं रखना चाहिए कि सब निमित्त होगा तो काम बनेगा। ऐसा नहीं है। काम होना है जैसा वैसा निमित्त स्वयं में मिल जाएगा। और हमारी सारी ताकत काहे पे लगती है? निमित्त पे। निमित्त पे क्यों लगती है? क्योंकि निमित्त दिखाई देता है। हाँ, वो दिखाई देता है ना निमित्त। ऐसा पैसा होगा तो सुखी हो जाएगी, बिल्कुल गलत है। ऐसा है ही नहीं स्वरूप। अगर तुम्हें दुखी होना है तो पैसे के ढेर होंगे तो भी तुम सुखी नहीं हो सकते। अभी पीछे समझाया था मैंने कि निमित्त पर्टिकुलर काम नहीं करता। वो ही धन सुख का निमित्त बन सकता है, और वो ही धन महादुख का। बेई लड़के सुख का निमित्त बन सकते और बेई लड़के, इसलिए अब पर्टिकुलर बात कहाँ रही कि सब लड़का होगा तो सुखी हो जाऊंगा? नहीं है। ऐसा पैसा होगा तो सुखी हो जाऊंगा? बिल्कुल ऐसा है ही नहीं। तो इससे क्या होगा? अगर ये बात स्वीकार करोगे, अगर ये बात स्वीकार करोगे तो पर द्रव्य में से एकत्व बुद्धि टूट जाएगी। पर द्रव्य में से एकत्व बुद्धि क्यों नहीं टूटती? पर द्रव्य में से एकत्व बुद्धि इसलिए नहीं टूटती कि हमारी मान्यता ऐसी सहज बनी हुई है कि पैसे से सुखी होंगे। हमारी मान्यता ऐसी नहीं बनी कि पैसा दुख का भी कारण बन जाएगा। हमारी मान्यता बनी ऐसी। ख्याल में आया कि नहीं आया है? जिस रूप का मद करते हैं लोग, वो ही रूप कभी कभी कितना दुखदाई बन जाता है।
देखो कितनी घटनाएं मिलती हैं, लड़की सुंदर है, कोई लड़का उसके पीछे पड़ गया, तेजाब फेंक दिया, वो रूप उसके लिए जिंदगी जहर बन गया है। अब ऐसे तो उसको अपन सोच रहे थे कितनी सुंदर, इसका तो बड़ा पुण्य का होता है, लेकिन वो ही रूप कितने दुख में निमित्त बना, आप इसकी कल्पना कर सकते हो। जिस पैसे के लिए अपन सुख का कार्ड मानते हैं कि तो बहुत अच्छा है, पता चला उसी पैसे के निमित्त से अपना लड़का सत्य व्यसनी हो गया, वो सब बर्बाद हो गया। बर्बाद हो गया माने अब वो कुछ काम का नहीं दिखता कि अब करे क्या। तो हमें ये मान्यता बिल्कुल निकाल देनी चाहिए कि कोई पर्टिकुलर चीज़ सुख का कारण है और कोई पर्टिकुलर चीज़ दुख का कारण है, बिल्कुल ऐसा है ही नहीं। कोई भी चीज़ तुम्हारे दुख में निमित्त बन जाए और कोई भी चीज़ सुख में निमित्त बन जाए, और वो चीज़ कुछ भी हो सकती है। इसलिए हमें वस्तुओं के पीछे नहीं दौड़ना चाहिए, कभी दौड़ना ही नहीं चाहिए। देखो कभी कभी लोग कर्म का उदय की विचित्रता है, सरकारी नौकरी होके भी दुखी हो जाते हैं। हमारे एक जानने वाले हैं, वो बहुत अच्छे पद पे हैं, प्रोफेसर हैं, समझ गए ना, और बहुत बढ़िया उनका जीवन था। हम जब पढ़ते थे, मैंने पढ़ाई करी, देखी, सब बढ़िया थे, लेकिन अभी कालांतर में पता चला कि उनको शराब की लत लग गई और अब वो बिल्कुल अपनी लाइफ खराब करने पर तुले हुए हैं। और प्रोफेसर, अब मुझे नहीं, पता नहीं कैसा होता है। तो आप किसी चीज़ को पर्टिकुलर बांध के नहीं रख सकते कि हमारे अनुसार चलेगी, कुछ नहीं चलने वाला है। कौन सा उदय, कौन सी स्थिति कब पलट जाए, और पलटे नहीं पलटे तो भी दुख का कारण बन जाए, बोलो है। इसलिए हमें निमित्त की दृष्टि तोड़नी चाहिए, कभी नहीं रखनी चाहिए। ऐसे हम हर जगह निमित्त की दृष्टि बना लेते हैं, जी हमारा मंदिर, जी फलाना मंदिर, इस मंदिर में हमारा ज़्यादा उपयोग लगता है, उस मंदिर, ऐसा है ही नहीं। ये तो आपकी मान्यता बन गई और ये मान्यता आपको दुख देगी, क्योंकि पराधीनता दुख देती है। आप सब मंदिरों के प्रति एक सा भाव रखो, कोई बात नहीं, यहाँ भगवान मिल गए तो यहीं सही दर्शन, यहाँ मिल गए तो यहीं सही दर्शन। हमें पक्षपात रखोगे तो दुखी हो जाओगे। लेकिन आदत मैंने बताया था ना बुरी है। जैसे अब इस प्रतिमा के सामने पूजा करते हो तो दूसरी प्रतिमा मन नहीं लगेगा और भाव ही नहीं बनते। भाव कुछ नहीं है, कंटिन्यू कोई भी चीज़ आप करते रहते हो तो आप धीरे धीरे उसके गुलाम बनते चले जाते हो। और मैं आपको गुलाम बनाना नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि तुम स्वतंत्रता का अनुभव करो, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम ख्याल में आया नहीं, तुम्हारे जीवन में स्वतंत्रता होनी चाहिए। महावीर बनना चाहते हो, महावीर बनना चाहते हो कि नहीं चाहते? नहीं चाहते। महावीर बने थे, हम अपने हिसाब से बनेंगे। हम किसी की नकल नहीं कर सकते, नकल नहीं करना है। जैन साहब तुम्हें याद रह जाता है, अरविंद जी को याद नहीं रह जाता। तो अरविंद जी ये नहीं सोचे कि जैन साहब कह रहे थे मुझे क्यों, अरे जैन साहब की योग्यता अलग, मेरी अलग। जो क्वालिटी तुम्हारे अंदर होगी वो उनके अंदर नहीं होगी। हमें एक दूसरे से कंपैरिजन करना ही नहीं। मैं अपने में स्वयं पूर्ण हूँ, मैं अपने में स्वयं, रेस नहीं लगाना, पराधीनता नहीं चाहिए। चाहे छोटी प्रतिमा मिले चाहे बड़ी, हमें वीतरागता देखनी है, हमें कुछ नहीं देखना। सवरा एकांत तीर्थ है, कहीं भी पहुंच गए साहब, अपना घर में कमरा बंद करके एकांत में बैठ गए, वही तीर्थ है। सोचा करो सब मिस करके पहाड़ में आ गए, क्या फर्क पड़ता है? सारा सोचने ही पे डिपेंड करता है। उसी सम्मेद शिखर पे डोली वाले भी घूमते हैं, उनको वहाँ पहाड़ के अलावा कुछ नहीं दिखता, और उस पर तुम जाते हो तो तुम्हें महिमा आती है, तुम्हें भगवान दिखते हैं। तो वहाँ भगवान होते तो सबको दिखते ना, फिर किसको दिखे? कि जिसको महिमा थी, जिसको भक्ति थी। ऐसे ही तुमने अपना एक कमरा बना लिया अपनी आराधना के लिए, कोई लेना देना नहीं, तो वो कमरा तुम्हारे लिए मंदिर है। तो पराधीन नहीं होना, ख्याल में आए कि नहीं? क्या नहीं होना? और देखो क्या कहते हैं, तो निमित्त नैमित्तिक संबंध समझ में आ गए ना मैंने क्या समझाया?
कर्ता कर्म संबंध नहीं होता, निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि हम निमित्त को कर्ता मानते हैं तो हम निमित्त को पकड़ के रखना चाहते हैं, लेकिन आपको निमित्त को पकड़ना नहीं है। निमित्त अपने आप उपस्थित होते रहते हैं, आपकी जैसी योग्यता होती है। ठीक।